राजस्व मंडल और अन्य न्यायालयों में ऑनलाइन प्रक्रिया को लेकर राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से विरोध दर्ज करवाया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्व बार एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया और विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया गया, जिसमें बताया गया कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों की पालना में राजस्व मंडल अजमेर द्वारा राजस्थान की सभी अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों अधिकारी सहायक जिलाधीश में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों को ऑनलाइन पेश करने का जो निर्णय लिया गया है वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि निर्णय लेने से पूर्व राजस्व अभिभाषक संघ अजमेर और राजस्थान में स्थित किसी भी बार संघ के अध्यक्ष सचिव से विचार विमर्श नहीं किया गया और रेवेन्यू कोर्ट में मैनुअल और सिविल प्रक्रिया संहिता में संशोधन किए बिना लागू किया गया, जो कि कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि ये एक तरफा निर्णय किसी भी सूरत में लागू नहीं होने दिया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस पर ध्यान दिया जाए और ये जो निर्णय लिया है इस पर रोक लगाई जाए। तो पीछे होना है। आज राजस्व बार अध्यक्ष शंकर जी के आह्वान पर अजमेर बार एसोसिएशन भी जो राजस्व में जिस प्रकार से ऑनलाइन वर्किंग के लिए कह रहे हैं उसको लेकर हमारा समर्थन रहा। आज इन्होंने जो अपनी जितनी भी सूत्री इनकी मांगे थी वो जो दी हैं राज्य सरकार मुख्यमंत्री को देने के लिए, उसमें हमने सहयोग किया है और समर्थन के रूप में आए हैं। जैसा पता पड़ रहा है कि राजस्व के अंदर ऑनलाइन व्यवस्था की जा रही है, ये पूर्व में जिस प्रकार से पारदर्शिता थी उन पारदर्शिता को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। जिस प्रकार से पूर्व में ही भूमाफिया जिस प्रकार से काम कर रहे थे उनको फायदा देने के लिए काम किया गया सरकार के द्वारा। अगर भूमाफिया डायरेक्ट अपने ही आदमियों से ऑनलाइन उन सब चीजों को करवाएंगे और फिर जिस प्रकार से पूर्व में भी लोगों के ऊपर इल्जाम लगते रहे हैं और एसीटी ने कार्रवाई करती रही है, वैसे ही पूर्व में कार्रवाइयां हुई हैं और ज्यादा कार्रवाइयां होंगी। इसलिए जिस प्रकार से पूर्व में मैनुअल चलता है वैसे ही चलता रहे, सरकार इस पर ध्यान दे। आज हमने राजस्थान रेवेन्यू बार एसोसिएशन और जिला बार एसोसिएशन के सम्मिलित नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व मंडल ने जो ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है राजस्थान राजस्व अदालतों में, जिसमें वाद प्रकरण जो ऑफलाइन प्रस्तुत किए जा रहे थे उनको ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की जो व्यवस्था की गई है, वह व्यवस्था राजस्थान के किसानों, पक्षकारों और अभिभाषकों पर एक कुठाराघात है। बिना प्लेटफार्म के इन्होंने ये व्यवस्था की है और बिना सिविल प्रक्रिया संहिता और राजस्थान कोर्ट मैनुअल जो बने हुए हैं उसमें संशोधन किए बगैर ये व्यवस्था लागू की है, वो बिल्कुल विधिक प्रावधानों के विपरीत है। इसमें कई प्रकार की तकनीकी खामियां हैं जो हम भुगत रहे हैं। 12 जनवरी 2026 से राजस्थान सरकार ने ये व्यवस्था लागू की है और राजस्थान के सभी राजस्व अधीनस्थ न्यायालयों में इन्होंने जो लागू की है वहाँ पे किसी भी रूप में ये व्यवस्था लागू नहीं हो पा रही है। कहीं तकनीकी खामी आ रही है, कहीं आर्थिक रूप से बोझ किसानों पर पड़ रहा है। ऑनलाइन दावा प्रस्तुत करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है, पक्षकारों के पास भी नहीं है। अब दावा टाइप करवा के कोई पक्षकार या कोई अभिभाषक ई मित्र पे जाते हैं तो वहाँ 2000 रुपये मांगते हैं, कोई 1000 रुपये मांगते हैं, तो आर्थिक बोझ भी बढ़ा है, अव्यवस्था हुई है और तकनीकी खामी हुई है। इससे काफ़ी रोष व्याप्त है पूरे राजस्थान के अभिभाषक समुदाय में और किसान समुदाय में भी रोष व्याप्त है और सारी तकनीकी खामियों का असर जो है अभिभाषकों और किसानों पर पड़ रहा है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।